पंचायत चुनाव को लेकर सरकार में हलचल तेज हो गई है और बात कही जा रही है कि इस बार पंचायत चुनाव में किसी की शक्ति बढ़ने वाली है। अगर बहुत सारे मुखिया जी का कुर्सी खतरे में है, जनप्रतिनिधियों का कुर्सी खतरे में है, तो कुछ लोगों की शक्ति बढ़ने भी वाली है। अगर बात करें किसकी शक्ति बढ़ने वाली है तो कहा जा रहा है कि इस बार महिला जनप्रतिनिधियों की शक्ति में इजाफा होगा और फायदा होगा, उनकी बल्ले बल्ली हो जाएगी। कुछ लोगों को नुकसान होगा तो महिलाओं में भी सबका नहीं होगा, कुछ लोगों का होगा बल्ले बल्ले। सरकार में हलचल तेज हो गई है तो वहीं परिसीमन के मुद्दे पर मुखिया जी अड़ गए हैं, कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। सरकार में इस बात को लेकर हलचल तेज हो गई है। अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है आज सब कुछ बताएंगे पंचायत चुनाव पर कि सरकार की बड़ी प्लानिंग क्या है, महिलाओं को क्या सरकार देने जा रही है। परिसीमन पर तो बात साफ हो चुका है लेकिन फिर भी मंथन है, सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं और ख़ास करके आप अगर पंचायत में रहते हैं, गाँवों में रहते हैं, जनप्रतिनिधि हैं या फिर जनप्रतिनिधि के परिवार हैं या बिहार के नागरिक हैं, उत्तर भारत के रहने वाले हैं, आप पश्चिम बंगाल या झारखंड के रहने वाले हैं, अगर आप सूर्य विहार को देखते हैं तो आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में लगभग 8,000 से कुछ 8,085 मुखिया जी हैं, पंचायत है, और जहाँ पर मुखिया हैं इतने ही कुछ सरपंच भी हैं। पंचायत समितियों की जो संख्या है वो कुछ अलग है, 1,15,000 वार्ड सदस्य और अब पंच हैं और कुछ हज़ारों की संख्या में जो जिला परिषद हैं। और अगर बात करें अगर तो कुल 2.5 लाख 2,46,000 जनप्रतिनिधियों की, अलग अलग जनप्रतिनिधियों की संख्या है। और इस बार अब रोस्टर बदलने वाला है क्योंकि 10 साल पहले रोस्टर में बदलाव हुआ था, 10 सालों से उसी रोस्टर पर चुनाव हो रहा था। और लेकिन इस बार साफ कर दिए हैं पंचायती राज मंत्री जो दीपक प्रकाश है, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, जो बिना चुनाव लड़े मंत्री हैं, वो कंट्रोवर्सी में भी रहे लेकिन उनसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो एक इंजीनियर हैं और आगे 50 साल बाद क्या होना चाहिए उस तरीके से पंचायतें किस तरीके से होंगी, पंचायतों में अगर आज कोई निर्माण हो तो किस टाइप का निर्माण हो, जनप्रतिनिधि अगर पंचायतों में होने चाहिए तो कैसे होने चाहिए, गाँवों की सूरत कैसे बदलेगी, गाँव की तस्वीर कैसे बदलेगी, गांव शहरों को टक्कर कैसे देंगे, ये तमाम चीज़ की प्लानिंग अब दीपक प्रकाश कर रहे हैं। दीपक प्रकाश को कुछ बाहर विदेश के गांव भी पसंद है। जैसे जर्मनी में अगर गांव देखेंगे आप तो बहुत खूबसूरत होते हैं, वहाँ की सड़कें, वहाँ के माहौल, वहाँ की खेती, एग्रीकल्चर, सब कुछ। अगर भारत की भी बात करें तो पंजाबों के गाँव में चले जाइए, आप केरला के गाँव में चले जाइए, साउथ के किसी भी गाँव में आप चले जाइए, उड़ीसा के गाँव में आप चले जाइए, राजस्थान के गांव की तो हालात थोड़ा ख़राब है, लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश के कुछ गांवों में चले जाइए तो हालात बेहतर स्थिति है। अब दीपक प्रकाश चाहते हैं कि देश में नहीं, देश से भी बाहर के जो विदेशों में जैसे गांव हैं, गांव का जो जीवन स्तर है, गांव की जो सड़कें हैं, हम उस तरीके से क्यों ना प्लानिंग करें। अब तक जो हुआ तो हुआ, अब हम बेहतर करेंगे। और बेहतर करने में अगर किसी गाँव की सूरत बदलनी है, किसी घर की सूरत अगर बदलनी है तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है महिलाओं का होता है। अगर घर की महिला, पढ़ी लिखी महिला अगर घर की लीडर बन जाए या फिर गांव की प्लानिंग करे तो फिर वो महिलाओं को आत्मनिर्भर करेगी, बच्चों को अच्छा संस्कार देगी। भ्रष्टाचार में भी महिलाएं आगे नहीं होती हैं, पुरुष ही उनको भटकाते हैं, महिलाएं नहीं होती। महिलाएं संजीदगी से काम करती हैं, पैसों की सेविंग करने के मामले में महिलाओं का कोई जोर नहीं है। दीपक प्रकाश की जो प्लानिंग है वो प्लानिंग है कि महिलाओं को इस बार ज़्यादा अधिकार देंगे। पंचायतों के चुनाव में इस बार पोस्ट ईवीएम, जो मल्टी पोस्ट ईवीएम के जरिए चुनाव कराया जाएगा, रोस्टर बदल जाएगा। बहुत सारे मुखिया जी जो वर्तमान में हैं वो हट जाएंगे, नए रोस्टर के तहत जो है आएंगे लोग, वो चुनाव करेंगे। जो महिला भी हैं उसमें भी उनका भी रोस्टर बदलेगा। तो जो अब कुछ कंडीशन ऐसे लगाए जाएंगे जैसे कि
3 चाइल्ड जो पॉलिसी है, 2 बच्चों से अगर ज़्यादा आपके बच्चे हैं तो फिर आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दीपक प्रकाश का मानना है कि जो महिलाएं पॉपुलेशन को लेकर, एजुकेशन को लेकर अच्छा हैं, विजनरी हैं, वही 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं रखती हैं या सिंगल चाइल्ड रखती हैं वो। तो ऐसे महिलाओं को हम अगर लाएंगे, वो बेहतर सोचेंगी। जब खुद के बारे में बेहतर सोच रही तो एक बेहतर पंचायत, बेहतर गांव बनाना भी चाहेंगी। तो महिलाओं को, ऐसी महिलाओं की, पढ़ी लिखी महिलाओं की और विजनरी महिलाओं को इस बार ज़्यादा जो है सरकार तरजीह देगा। वैसे जब जीत कर आएंगी तो उनके पंचायतों में ज़्यादा फंडिंग किया जाएगा। सरकार से, नीतीश कुमार से दीपक प्रकाश मिले भी हैं और आगे मिलने वाले भी हैं, जो जानकारी है। और उसके बाद पंचायतों के लिए जो बजट और कुछ नए प्लानिंग जो है वो नीतीश कुमार के साथ मिलकर करने वाले हैं। पंचायतों के आरक्षण रोस्टर बदलेगा, महिलाओं को इस बार ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। बहुत सारे मुखिया जी लोगों का कुर्सी खतरे में है। मुखिया जी कह रहे हैं कि अगर आप रोस्टर तो फाइनल कर लेंगे, रोस्टर आप बदल देंगे, लेकिन बहुत सारा पंचायतों का आकार बदल गया, आप परिसीमन क्यों नहीं करा लेते हैं? अगर आप नहीं कराएंगे तो हम कोर्ट जाएंगे, आपके चुनाव को चुनौती दे देंगे। और जैसे नगर निकाय में चुनाव को समय पर होने से पहले रोक दिया गया था, बाद में फिर हुआ, वैसे ही आपको करना पड़ेगा। आप नहीं मानेंगे, हम कोर्ट जाएंगे। लेकिन सरकार के लोग का कहना है या दीपक प्रकाश का कहना है कि जिसको जो करना है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर मुखिया जी पंचायतों की भला चाहते हैं, जनता की भला चाहते हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे। महिलाएं हैं ना, उनके घर में महिलाएं हैं, रोस्टर बदलेगा, कौन रुक रहा है? वो लड़ सकते हैं, अपने लोगों को लड़ा सकते हैं। उनको अगर रोस्टर बदलने से ये लग रहा है कि हमारे अगर बदल जाएगा, महिला हो जाएगा तो महिला चुनाव लड़ेगी तो क्या दिक्कत है, या फिर दूसरे कोटि का हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? हर कोटि के लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया, तो अब अगर उनको किसी को सपोर्ट करना है तो कहाँ दिक्कत है? इस तरीके से सोच रहे हैं। सरकार की बड़ी प्लानिंग है, रोस्टर पर काम अब शुरू होने वाला है। दूसरी बात कि उस पंचायतों को लेकर एक बड़ी प्लानिंग चल रही है और वो बहुत जल्द काम शुरू होगा और पंचायत में इस बार बड़े फेरबदल होंगे। और पहली बार 6 ईवीएम के जगह पर सिर्फ 1 ईवीएम से चुनाव संपन्न कराया जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और एकदम भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराया जाएगा। चुनाव में इस बार सख्ती देखिएगी, होमगार्ड जवानों के सहारे चुनाव नहीं कराए जाएंगे, किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। और जो बेहतर कार्य करने वाले मुखिया जी हैं, उन मुखिया जी को सरकार बढ़ाएगी भी। जो जानकारी निकल कर आया था हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।